किसान भाइयों, एक बात बताइए। आपने मूंग की बुआई की, खाद पानी सब कुछ सही से दिया, फसल भी अच्छी दिखी, लेकिन जब फलियां गिनने का वक्त आया तो हाथ में आया बस निराशा। फूल तो आए लेकिन फलियां बनी नहीं, या फलियां बनी लेकिन दाने कमजोर निकले। और आप सोचते रहे, आखिर कमी कहाँ रह गई। भाइयों, ये कमी बीज में नहीं थी, जमीन में नहीं थी, पानी में नहीं थी। कमी थी सिर्फ एक सही स्प्रे की, सही वक्त पर सही मिश्रण के साथ। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही एक स्प्रे बताने वाला हूं जो आपकी मूंग की फसल को बिल्कुल पलट सकता है। जो किसान ये स्प्रे करते हैं उनकी फलियां इतनी भरी होती हैं कि देखने वाला भी दांतों तले उंगली दबा ले। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी आपको किसी दुकानदार ने नहीं दी होगी। मूंग की फसल में सबसे नाजुक और सबसे जरूरी समय होता है जब फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है। यही वो समय है जब पौधा फूल देने लगता है। और जो किसान इस समय सो जाते हैं, यानी कोई ध्यान नहीं देते, उनकी फसल बस ठीक ठाक रहती है। लेकिन जो किसान इस समय सही टॉनिक और सही दवाइयों का स्प्रे करते हैं, उनकी मूंग में फलियों की बाढ़ आ जाती है। अब समझते हैं कि इस समय पौधे के अंदर क्या होता है। जब मूंग का पौधा फूल बनाता है तो उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अगर उस समय मिट्टी में पोषण की कमी हो, गर्मी ज्यादा हो, कीड़े हों या फफूंद का हमला हो, तो पौधा फूल बनाने की बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। और नतीजा, फूल गिर जाते हैं, फलियां नहीं बनती, पैदावार आधी हो जाती है। अब समझते हैं कि इस समय पौधे के अंदर क्या होता है। जब मूंग का पौधा फूल बनाता है तो उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। अगर उस समय मिट्टी में पोषण की कमी हो, गर्मी ज्यादा हो, कीड़े हों या फफूंद का हमला हो, तो पौधा फूल बनाने की बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। और नतीजा, फूल गिर जाते हैं, फलियां नहीं बनती, पैदावार आधी हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था में हमें 3 काम एक साथ करने हैं। पहला, पौधे को ऐसा टॉनिक देना जो फूलों की संख्या बढ़ाए और उन्हें गिरने से रोके। दूसरा, कीड़ों से फूलों और फलियों को बचाना। और तीसरा, फफूंद और बीमारियों को दूर रखना। ये तीनों काम एक ही स्प्रे में हो सकते हैं, और यही है वो जादुई फॉर्मूला जो आज मैं आपको देने वाला हूं। पहले बात करते हैं टॉनिक की। भाइयों, टॉनिक यानी PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये कोई साधारण दवा नहीं है। ये एक ऐसा संदेश है जो पौधे के अंदर जाकर उसे बताता है कि भाई, अब वक्त आ गया है फूल और फलियां बनाने का। और पौधा उसी दिशा में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। इस समय के लिए सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय विकल्प है होमोब्रेसिनोलाइड 0.04%, जिसे आप ब्लूम बूस्टर के नाम से बाजार में पाएंगे। ये दवाई पौधे में ब्रेसिनोस्टेरॉइड हार्मोन की नकल करती है। ये हार्मोन पौधे में फूलों की संख्या बढ़ाता है, फूलों को गिरने से रोकता है और फलियों का आकार सुधारता है। 15 लीटर पानी में 15 से 20 मिलीलीटर, बस इतनी मात्रा काफी है। और इसका असर आपको 5 से 7 दिन में ही दिखने लगेगा। दूसरा शानदार विकल्प है सिंजेंटा का क्वांटिस। ये एक बायोस्टिमुलेंट है जिसमें एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों जरूरी है। भाइयों, गर्मी के मौसम में मूंग की फसल पर हीट स्ट्रेस बहुत पड़ता है। जब तापमान 40 डिग्री के पार जाता है तो पौधा खुद को बचाने के लिए फूल और फलियां गिरा देता है। क्वांटिस इसी तनाव को कम करता है। ये पौधे को इतना मजबूत बनाता है कि गर्मी में भी उसके फूल टिके रहें, फलियां बनती रहें। अगर आपके इलाके में इन दिनों तेज धूप और गर्मी है तो क्वांटिस आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। तीसरा विकल्प है गोदरेज डबल। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भी फूलों की संख्या बढ़ाता है और फलियों की लंबाई में सुधार करता है। जिन किसानों की मूंग में फलियां छोटी रह जाती हैं, उनके लिए ये बहुत काम की दवाई है। चौथा विकल्प है बायोवीटा, सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री शैवाल का अर्क। ये पूरी तरह जैविक है और फसल को वो सूक्ष्म पोषण देता है जो मिट्टी से नहीं मिल पाता। इससे पौधे में नई शाखाएं आती हैं और हर शाखे पर फूल और फलियां बनती हैं। अगर आप जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं या आपकी मिट्टी कमजोर है तो बायोवीट एक बेहतरीन विकल्प है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आपकी मूंग की फसल में पौधे बहुत लंबे हो गए हैं, यानी हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, तो ऊपर बताए टॉनिक की जगह BASF का लिहोसिन इस्तेमाल करें। ये एक विशेष PGR है जो पौधे की ऊंचाई रोककर उसकी सारी ऊर्जा फूलों और फलियों की तरफ मोड़ देता है। जो पौधा ऊपर बढ़ने में लगा था, वही पौधा अब फलियां भरने में लग जाता है। नतीजा होता है छोटा पौधा, भारी फसल।
अब बात करते हैं एक ऐसे कॉम्बो की जो टॉनिक का असर 2 गुना कर देती है। भाइयों, टॉनिक के साथ अगर आप NPK 05234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ मिलाकर स्प्रे करते हैं तो कमाल हो जाता है। इस NPK में फास्फोरस और पोटाश की भरपूर मात्रा होती है। फास्फोरस फूल बनाने में मदद करता है और पोटाश फलियों को भरने में। जब टॉनिक पौधे को फूलने का संकेत देता है और साथ में ये NPK पोषण देता है तो फसल में सचमुच 2 गुना असर दिखता है। जो किसान ये कॉम्बो एक बार करते हैं वे हर सीजन इसे दोहराते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो बहुत से किसान नज़रअंदाज कर देते हैं। फूल आने के समय मूंग में 2 सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं, इल्लियां और सफ़ेद मक्खी। और अगर इन्हें नहीं रोका तो चाहे आपने कितना भी अच्छा टॉनिक क्यों न दिया हो, फसल बर्बाद होगी। फली छेदक इल्ली, ये कीड़ा सीधे फलियों में घुस जाता है और अंदर से दाने खा जाता है। बाहर से फली ठीक लगती है लेकिन अंदर खोखली होती है। इसके लिए सबसे असरदार दवाई है FMC का कोराजेन यानी क्लोरानट्रेनिलिप्रोल 18.5% SC। ये दवाई इल्ली के नर्वस सिस्टम पर हमला करती है। एक बार स्प्रे करने के बाद इसका असर 3 से 4 हफ्ते तक रहता है। 15 लीटर पानी में 6 से 8 मिलीलीटर, बस इतनी मात्रा। ये थोड़ी महंगी है लेकिन जो सुरक्षा देती है वो बेमिसाल है। सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीटों के लिए असीटामिप्रिड 20% SP या इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करें। ये कीड़े पत्तियों और फूलों का रस चूसते हैं और पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। इनसे पीले पत्ते, मुड़ी हुई पत्तियां और फूलों का गिरना होता है। अगर आपके खेत में इल्लियां और रस चूसक कीट दोनों हैं और आप एक ही दवाई में दोनों को खत्म करना चाहते हैं तो क्लोरपाइरीफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5% का मिश्रण यानी EC फॉर्मुलेशन 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ एक सस्ता और बहुत प्रभावी विकल्प है। ये किसी भी कृषि केंद्र पर आसानी से मिलता है। अब फंगीसाइड की बात। फूल आने के समय मूंग में 2 बीमारियां सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। पहली है पाउडरी मिल्ड्यू यानी सफेद चूर्णी रोग, जिसमें पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा जम जाता है। दूसरी है पत्ती धब्बा रोग, जिसमें पत्तियों पर भूरे या काले धब्बे पड़ने लगते हैं। दोनों बीमारियां पत्ते को कमजोर करती हैं और पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता घटा देती हैं, यानी पौधा खाना नहीं बना पाता। नतीजा, दाने कमजोर, फलियां कम। इसके लिए सबसे असरदार दवाई है स्वाधीन यानी टेब्यूकोनाजोल 10% और सल्फर 65% WG। ये 2 काम एक साथ करती है। टेब्यूकोनाजोल फफूंद को जड़ से खत्म करता है और सल्फर नई फफूंद को आने नहीं देता। साथ ही सल्फर पत्तियों में हरापन बनाए रखता है, जिससे पौधे की ऊर्जा बनी रहती है। 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर, ये मात्रा काफ़ी है। अगर स्वाधीन उपलब्ध ना हो तो हेक्साकोनाजोल 5% SC या एमिस्टार टॉप यानी अजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल का मिश्रण भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। एमिस्टार टॉप खास तौर पर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये पत्तियों के अंदर जाकर असर करता है और लंबे समय तक सुरक्षा देता है। अब आपको बताता हूं वो सबसे ज़रूरी बात जो बहुत लोग भूल जाते हैं। आप चाहे कितनी भी अच्छी दवाई डालें, अगर उसमें स्टिकर नहीं मिलाया तो आधा फायदा बर्बाद, क्योंकि बिना स्टिकर के दवाई पत्तियों पर टिकती नहीं। थोड़ी हवा चली, थोड़ी धूप पड़ी और दवाई उड़ गई या बह गई। इसलिए हर स्प्रे में NB80 जैसा स्टिकर 5 से 10 मिलीलीटर प्रति टैंक जरूर मिलाएं। ये दवाई को पत्तों पर चिपका देता है और असर को घंटों नहीं, दिनों तक बनाए रखता है।